हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग महिला और बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं, तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 से। मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 139 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्राम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, उपरोक्त सभी। 140 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। इसका सही आंसर होगा बी, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 141 में हम लोग देखेंगे, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका भी सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया हुआ है, निम्न में से परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का भाग नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसका भी सही आंसर होगा आंसर डी, अनुसंधान नहीं है। 143 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, 3.5 से लेके 4.0 ग्राम तक। 144 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुपोषण से बचाव हेतु आवश्यक उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 145 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से अंडा किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनिवार्य अमीनो अम्ल का। 146 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संकरण जल के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर बी, हेपेटाइटिस ए। 147 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शिशु को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना अधिक होती है? तो इसका भी सही आंसर होगा डी, एनीमिया ग्रस्त शिशु का। 148 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा दूध संचारित नहीं होता है? तो इसका भी सही आंसर होगा बी, टिटनस। 139 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शिशुओं में दस्त होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, वसा और प्रोटीन की अधिक मात्रा में लेना। 150 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टीबी की प्राथमिक रोकथाम में शामिल है। तो टीबी की प्राथमिक रोकथाम में क्या शामिल है? तो इसका भी सही आंसर होगा BCG वैक्सीन। 150 नंबर में 151 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका भी सही आंसर होगा सी, टिटनस। 152 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरक आहार देने की सही आयु कौन सी होती है? तो इसका भी सही आंसर होगा ए, 4 से 6 माह के आयु के बच्चों को। 153 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, समेकित बाल विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका भी सही आंसर होगा ए, 1974 में। 1954 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा विशेष पोषाहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी,
1971 ईस्वी में। 155 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना किस वर्ष लागू करने का फैसला लिया गया? तो इसका भी सही आंसर होगा सी, 2004 ईस्वी में। 156 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, बाद की आयु में सरोज अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए खाली जगह की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो 156 नंबर इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, कैल्शियम और व्यायाम। 157 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पेस दिया हुआ है, के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो कैसे होता है? इसका सही आंसर होगा ए, खाना पकाने से। 158 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। 159 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आहार में वसा की कमी से खाली जगह हो सकती है। तो क्या हो सकती है? इसका सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों होगा। 160 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है? तो इसका भी सही आंसर होगा सी, अनुशंसित आहारीय अनुमत्य। 161 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है। तो इसका भी सही आंसर होगा सी, विटामिन B12। 162 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्रण या अल्सर से पीड़ित रोगियों को खाली जगह से बचाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉफ़ी पीने से बचाना चाहिए। 163 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फेलोट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किसी चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गर्भावस्था के खराब परिणाम को। 164 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किशोरों को उनके वयस्कता व्यवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कता की लंबाई का 20% से भी अधिक खाली जगह के दौरान होता है। तो क्या होता है? इसका भी सही आंसर होगा ए, 10 से 19 वर्ष के बच्चों में, किशोरों में। 165 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम के BMI का अर्थ क्या होता है? तो इसका भी सही आंसर होगा बी, सामान्य से कम पोषण के बच्चों को, महिलाओं को। 165 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम से कम के BMI का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सामान्य से कम पोषण। 167 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, घेगा और जड़वामंदा का कारण बनने वाले प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, आयोडीन के कमी के कारण होता है।
167 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, हेपेटाइटिस सी की दीर्घकालिक संक्रमण खाली जगह का कारण बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। 168 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष खाली जगह से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, 2002 से 2003 तक। 169 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली खाली जगह प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। 170 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ए, मोतियाबिंद। 171 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। 172 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक करता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ए, फोलिक अम्ल। 173 क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तेल किसका समृद्धक स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा ए, PUFA। 174 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 175 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहार्य विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा आंसर ए, लिपिड समृद्ध आहार। 176 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को खाली जगह से बचना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी से। 177 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, हिस्टीरिया। 178 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट एवं मैग्नीशियम खाली जगह के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, हड्डियों का। 179 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान उत्तक संश्लेषण की गति बढ़ाने की सक्रिय उत्तक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्यक्रम में वृद्धि होने के कारण खाली जगह में वृद्धि होता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ए, आधारिक चयापचय। 180 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, SAM का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, यानी गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण है। 181 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मलेरिया नामक रोग खाली जगह को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पिल्हागो। 182 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काली खांसी के लक्षण क्या है। तो इसका भी सही आंसर होगा सी, खांसी, छींके और बहती नाक।
183 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है, तो क्या है? इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 184 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि खाली जगह के अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, तो इसका भी सही आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों सही है। 185 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, घेगा संबंधित है, तो घेगा कौन सा रोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है डी, पराबुटो यानी पैराथायरॉइड ग्रंथि। 186 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परिवेश स्वच्छता खाली जगह के प्रमुख कारण है, तो इसका भी सही आंसर होगा सी, मलेरिया। 187 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका वैक्सीन अनुशंसित है, तो इसका सही आंसर है सी, टिटनस टॉक्साइड। 188 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है तो खाली जगह कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ए, संतुलित आहार। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, नींद की बीमारी। 190 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है, इसका सही आंसर होगा ए, टिटनस। 191 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी।